एडवोकेट मोहम्मद आलम पर लव जिहाद का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराने वाली युवती पल्लवी सिंह ने आज मीडिया के सामने आकर सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। लेकिन पत्रकारों ने जब क्रॉस सवाल किया तो वो खुद कंफ्यूज नजर आई। दरअसल पल्लवी सिंह और एडवोकेट आलम ने कोर्ट मैरिज की थी। फिर पल्लवी ने कर्नलगंज थाने में आलम के खिलाफ धर्म छुपाकर शादी का आरोप लगाया और एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन मुकदमा दर्ज कराने के 4 दिन बाद पल्लवी अपने बयान से पलट गई और दोनों फिर साथ रहने लगी। मेरे पति को चैन से जीने दे, मेरे पति से गुम हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं जानती थी कि मेरे पति मुस्लिम है, मैं ठाकुर हूँ। वो लोग जानबूझ के पता नहीं क्या क्या ऐसे कर दी। मुझे अभी तक कुछ पता भी नहीं है कौन से एफआईआर हुई है, कौन, अभी मुझे कॉपी भी नहीं मिली हुई है। क्या चाहते हैं? मैं आदित्यनाथ योगी जी से मैं ये चाहती हूँ कि हम लोगों को चैन से जीने दें और पुलिस जो है कर्नलगंज के हम लोग को प्रताड़ित ना करे, नहीं तो मैं और मेरे पति हम दोनों लोग आत्महत्या कर लेंगे। हम लोग नहीं जिएंगे। अभी हाल ही में पल्लवी ने आलम के खिलाफ कैंट पे एफआईआर कराई है और अब सरकार से कार्यवाही की मांग को लेकर वो मीडिया से मुखातिब हुई। अनुज प्रताप सिंह बनते हैं, वो हमसे क्लब हाउस में मिले, क्लब हाउस ऐप से, और जिनके अपना नाम अनुज प्रताप सिंह बताए थे। मुझे मालूम नहीं था कि वो मुस्लिम है। फिर उसके बाद से उनसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती हुई, फ्रेंडशिप हुई, अच्छे फ्रेंड भी बने थे। उसके बाद धीरे धीरे करके हमसे उनसे कोर्ट मैरिज हुई, जो कि अपना नाम और जाति सब कुछ छुपा के हमसे शादी की है। शादी करने के बाद अपने घर में जो लेके जाते हैं, और जब मुझे मैरिज सर्टिफिकेट मिला तो मुझे पता चला कि मोहम्मद आलम है और उनके घर में मैं रह रही थी। वो लोग मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे थे, जो कि मैं बोली थी कि आप मुस्लिम हो, मैं नहीं रहूँ। मैं विरोध भी इस चीज़ की काफ़ी की। उन्होंने मुझे मारा पीटा और उनके भाइयों ने मेरे साथ बदतमीजी करने लगे लोग। और जब बदतमीजी करने यहाँ तक कि मुझे भी फाइल वगैरह भी खिलाए लोग और मुस्लिम बनने के लिए दबाव भी देते थे लोग, जो कि निकाह करने के लिए मौलाना बुला रहे थे लोग। सब कुछ मुझे हर एक तरह से प्रताड़ित कर रहे थे मुस्लिम बनने के लिए, जो कि मैं मुस्लिम नहीं बनी। मैं उन लोगों के चंगुल में इतने बुरे तरीके से फंसी थी, मैं निकल नहीं पा रही थी। फिर मैं 3 मंथ की प्रेग्नेंट हो गई, मेरे पेट में बेबी आ गया। कर्नलगंज में पल्लवी ने आलम के खिलाफ एफआईआर कराने के बाद दोनों साथ साथ रहने लगे और दोनों काठमांडू भी घूमने गए। समझौते का ऐलान दोनों ने खुद मीडिया के सामने आकर किया था। लेकिन कुछ दिन बाद फिर दोनों में झगड़े हुए और पल्लवी ने कैंट में आलम के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करा दिया। हालांकि आलम ने भी कोर्ट के जरिए पल्लवी पर ब्लैकमेलिंग सहित कई आरोप लगाकर मुकदमा किया है। पल्लवी के आरोप पर आलम ने सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट करके अपनी सफाई दी। आलम का कहना है कि पल्लवी और उसके घर वाले उसे लगातार ब्लैकमेल करके उगाही कर रहे हैं और 1 करोड़ रुपए और मकान अपने नाम कराने का दबाव बना रहे हैं। मैं मोहम्मद आलम एडवोकेट। मेरी पल्लवी सिंह की मुलाकात 2021 में हुई थी, अगस्त में, दीपक पाल के मुकदमे में। मैं इनके बारे में नहीं जानता था और इनके गैंगरेप की जो शिकायत है उसमें मेरे घर का एड्रेस इन्होंने फर्जी तरीके से डाला हुआ था। और उसके बाद इनके परिवार के लोग कोई नहीं आए थे, तो मैं इनका सपुर्दगी 7/12/2021 को इनके थाना सिविल लाइंस में मैंने ही लिया था, क्योंकि बतौर एडवोकेट मैं ही, इनके परिवार से कोई नहीं आता था। और इनके द्वारा लगातार उसके बाद मुझको फंसा के ब्लैकमेल करके इनके खातों में, दुर्गेश आज बैंक सेंटर एम्प्लॉय उनके खातों में, संजय मधेसिया और झब्बर उनके खातों में, न जाने कितना पैसा इन लोग ने अब तक मुझसे वसूली की है। इनकी डिमांड ये है कि मैं इनको 1 करोड़ रुपया और अपना एक घर लिख दूं, और लगातार इसी दबाव में इनकी माँ, इनकी बहन और इनके जीजा विवेक सिंह उर्फ राजू चलते हैं। और ये मेरे साथ गई हुई थी काठमांडू 17 को, 17 से 21 घूम के आई। तो मुझसे कहीं अगले दिन 21 तारीख को शाम को कि लिख दो, तो मैंने मना कर दिया, तो इन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद 21 को अपने घर थी, 22 को आके इन्होंने रेप का मुकदमा ज़बरदस्ती लिखा दिया कि घर लिखोगे कि रेप का मुकदमा, और उस पर इन्होंने धमकी दी। और जबकि 14 तारीख जिस डेट को ये बता रही हैं रेप हुआ मेरा, और उस रेप के दिन ये चौरी चौरा से अपने घर बेलथरा रोड गई हुई थी, जो प्रमाणित होता है इनके दोनों भाई सौरभ सिंह व अभिषेक सिंह ने वो भी किया हुआ है, एफिडेविट दिया हुआ है, इनके सगे चाचा के लड़कों ने। बस मुझे यही कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए पुलिस प्रशासन से और कर्नलगंज से। कर्नलगंज का मुकदमा टोटल फर्जी, इन्होंने जो भी पैसा दिया हो मुझे नहीं मालूम है। कर्नलगंज में 161, 164 इनका खुद का बयान दर्ज है, जिसके आधार पर एफआईआर लगा।